विराटनगर विधानसभा के नव निर्वाचित विधायक कुलदीप धनखड़ ने आज पावटा में नागरिक अभिनंदन व धन्यवाद यात्रा का आयोजन किया गया, जो पावटा के सीएससी कट से प्रारंभ हुआ और नगर के प्रमुख बाजारों से निकाली गई। यह यात्रा में दुकानदारों ने विधायक का पुष्पों की माला पहनाकर, साफे पहनाकर अनेक प्रकार से बधाइयां दी और फूलों की वर्षा की गई। यह यात्रा नगर के प्रमुख बाजारों से गुजरने के पश्चात गणेश मंदिर पहुंची, जहां पर 51 किलो फूलों की माला से विधायक का स्वागत किया गया। और अंत में विधायक ने क्या कहा कि जब कमल का फूल मिला और कमल का फूल मिलने के बाद हमारे पास मात्र 14 दिन का समय हमें मिला था, जिसमें 3 दिन नामांकन के निकल गए। मात्र 11 दिन का समय मिला। लोगों से टेलीफोन पर बात हो नहीं पाई, व्यक्तिगत लोगों से मिल नहीं पाया। केवल भाषण के माध्यम से एक आम सभा करके और आप लोगों से आग्रह किया, लेकिन पावटा में तो वो भी इसलिए जानबूझ कर नहीं करा क्योंकि सारे के सारे लोग आप ही लोग चुनाव लड़ रहे थे। और जो 15 दिन की जो आपकी मेहनत थी, उस मेहनत आपने पूरे विधानसभा के कोने कोने में जाकर और जिस प्रकार से आपने भाजपा परिवार के लिए और आपने अपने भाई कुलदीप के लिए मत मांगे, आपका कुलदीप आपके चरणों में शीश झुकाकर पूरे भाजपा परिवार की ओर से आपको प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता, आपका स्वागत करता। मैंने कहा था विराटनगर में कमल आप लोग खिलाओगे तो राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। विराटनगर में आपने कमल खिला दिया और राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई। इस सरकार में आपका साझा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, सबसे ज्यादा धन्यवाद किसी का है तो जनता जनार्दन का है और सब भाजपा परिवार का है, जिन लोगों ने कड़ी मेहनत करके और भाजपा को जिताने का काम किया है। 5 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, उनके बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहता। आप सब लोगों ने देखा क्या क्या कर्मकांड इन लोगों ने किए हैं। अगर मैं कहना भी चाहूंगा, अगर बात कहूंगा तो 2 घंटे बीत जाएंगे, लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं। हमारे अपने घर में जो आपका बेटा और भाई 40 साल से इस पावटा नगर में रहता है, 83 में इस पावटा नगर में मैंने प्रवेश किया था। 83 से अब जोड़ लेना कितने वर्ष हो गए, 41वां वर्ष लगने वाला है। लेकिन जब चुनाव आए, चुनाव से पहले कैसे कैसे कुप्रचार इन लोगों ने किया। किसानों को कहा वीसीआर भरी जाएंगी, हम कहा 5 साल में तो आपने पाप कमा लिया। किसान को चोर बनाने का काम आप लोगों ने किया। आए दिन गुंडा कांड होते थे, कोई ना कोई कहीं गोली कांड हो गया, कई व्यापारी को लूटते थे, कई किसी की बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का बर्ताव करते थे। ये 5 साल में आप लोगों ने देखा। और तो और जब कोई पावटा में इनके आसपास के लोग घटनाक्रम करते थे, कभी कहते थे वो तो भागरी का लोग था, वो तो तुलसीपुरा का लोग था। लेकिन जनता, इनको पता नहीं, जनता जनार्दन नेताओं से 100 गुना आगे है कि एक चीज को देखती है, उसके बाद पूरा परीक्षण करने के बाद फैसला लेती है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ सब लोग बैठे और आज भाजपा परिवार को साक्षी मानकर एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस पावटा की धरती पर, इस विराटनगर की धरती पर एक चींटी की आवाज भी नहीं आएगी। 5 साल में जो कर्मकांड किए, आज आपका भाई कुलदीप आपसे वादा करता है बाएं से चढ़ना और दाएं उतरना, और जिन गुंडों ने गुंडा राज पैदा करने का काम किया है, ये समाप्त करने का हम सब लोग तमाम साथी काम करेंगे। बहुत हुआ इनका नाटक, खूब जनता को लूटने का काम करते थे। ऐसे ऐसे यहां किस प्रकार से सरकारी कार्यालयों में लोग बैठते थे, बिना पैसे के बात नहीं करते थे। एक बात भाई आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने हमेशा ईश्वर को माना है, बजरंग बली का मैं भगत हूं और जनता जनार्दन का मुझे हमेशा आशीर्वाद रहा है।
एक प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर कोई परिवार का सदस्य भी किसी गलत काम में शामिल होगा तो आपका भाई कुलदीप धर्म के साथ खड़ा रहेगा, न्याय के साथ खड़ा रहेगा। इस प्रकार को मैं आप लोगों से वादा करना चाहता हूं। बहुत सारी बातें इस चुनाव के दरमियान लोगों ने की थी, लेकिन राजस्थान के सरकार का मैं आपका प्रतिनिधि होने के नाते, सरकार का नुमाइंदा होने के नाते मैंने कहा 36 को हमको साथ लेकर चलूंगा। आपस में इन लोगों ने क्या कैसे कैसा व्यवहार किया, कैसा कैसा कुप्रचार इन लोगों ने किया, आपस में जाति को लड़ाने का भी लोगों ने काम किया। कहते थे वो समाज खिलाफ है, फिर दूसरा 1 घंटे बाद कहते थे वो समाज खिलाफ है। ऐसा प्रचार किया, इतना इनके पास धन बल था, जनबल इनके पास था, किस प्रकार से लोगों ने प्रचार किया ये आप लोग भली भांति साथियों जानते हो। लेकिन जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद होता है तो कहां चलती है लोगों की, कहां चलती है गुंडों की। मैं इतना कह सकता हूं साथियों, 36 गांव के लोगों ने सब मिलकर और आपके भाई कुलदीप को आशीर्वाद देने का काम किया है। लोग कहते थे ना क्या होगा क्या होगा, मैंने कहा कूनड़ की बूथ नंबर 1 की पेटी खुल जाए उसको देख लेना। मैंने कांग्रेस के नेताओं को टेलीफोन पर कहा था, मेरे पास कई नेताओं को टेलीफोन आए, मैंने कहा जब 1 नंबर की पेटी खुल जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं तो काउंटिंग में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप काउंटिंग में रहोगे। समझना विराट की जनता क्या चाहती है। और विराट आपके कूनड़ के बूथ की पेटी खुली तो काम सारा जुड़ी लोगों को। तो उसके बाद लगातार पूरे विधानसभा में आप लोग आगे चलते रहे। इस विराटनगर में आप परिणाम यदि आप गौर से देखोगे तो देखना विराटनगर शहर में 11,500 मतों में से 7,500 मत आपको इन लोगों ने दिए हैं। मैं शुक्रगुजार हूं तमाम साथियों का। एक तरफा मतदान किया, हमारे घर में भी विद्रोह करने का इन लोगों ने काम किया, लेकिन 27 की धरती ने जब पेटियां खुलने लगी, जो आशीर्वाद दिया था, उसके बाद लगातार आपका ये पूरा मार्जिन बढ़ता रहा। साथ ही एक बात कहना चाहता हूं, नगर में आने वाले 3 तारीख के बाद राम राज्य की स्थापना होगी। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है, लेकिन मैंने जब प्रार्थना आप लोगों से कर दी थी 25 तारीख को मतदान होगा, 3 तारीख को चुनाव परिणाम आएगा, 3 तारीख के बाद राम राज्य की स्थापना आप लोग इस विराटनगर में मानिएगा। आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर किसी सरकारी कार्यालय में अगर एक व्यक्ति आपसे कोई पैसा भी मांगता है, भ्रष्टाचार करने की यदि प्रयास और कोशिश करता है, तो आपके भाई कुलदीप को कहना उसका इलाज करने का काम भी मैं कर दूंगा। इस प्रकार मैं आप लोगों से वादा करना चाहता हूं। बहुत लूटे का काम इन लोगों ने किया, ईमानदारी से ग्रास रूट पर जवानी स्तर पर काम करना चाहते हैं। चाहे कैसा भी सरकारी कार्यालय हो, अगर बेईमानी होगी तो बचने वाला तो नहीं है भाई। अभी आप लोगों को देखा ना आपने, बहुत सारे कर्मकांड इनके किए हुए उजागर हो रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल भी चल रही है, क्या क्या काम किए इन लोगों ने। और सबसे पहले जब मैं पावटा में चुनाव जीत कर आया, राजस्थान में सबसे पहली मैंने जितने अधिकारी उपखंड स्तर के, उनके सबसे पहली बैठक भी मैंने विराटनगर में रखी और पावटा में पंचायत समिति में रखी। और मैंने उनको कहा था कि मेरा काम चालू आपको करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे मुझे पता नहीं, किसी अधिकारी को हम भेजना नहीं चाहते, हम अधिकारियों को सम्मान करते हैं। आप और हम दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक है। अधिकारी के बिना काम चल नहीं सकता। अधिकारियों से मैंने कहा जो अच्छा काम करेगा उनका सम्मान भी करेंगे, आपका यहाँ रोककर आपसे काम भी करवाएंगे। और जो भाई काम नहीं करना चाहता, जब तक वो परेशान करता है, उसका क्या यहाँ रख कर क्या धोखेंगे कैसे लोगों को। जो जनता का काम करेगा, मैंने उनसे भी कहा अगर जनता आएगी आपके सरकारी कार्यालय में, आप लोग सम्मान करोगे। आपके कार्यालय में पर्ची सिस्टम चलता था, अब बीजेपी के राज में, मोदी जी के राज में पर्ची सिस्टम नहीं चलेगा। मैंने सारे अधिकारियों को कह दिया। इसलिए आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, ध्यान रखना। और एक बात और कहूंगा, नगर पालिका के इस प्रांगण में हमारी नगर पालिका क्षेत्र पावटा प्रागपुरा, ये हमारे जीते पार्षद हैं, जीते हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं। आप लोगों से कहना चाहता हूं, काम बंद पड़ा था सारा का सारा नेशनल हाईवे का। पहली बैठक में आया, अधिकारियों को निर्देश जारी किए। मैंने कहा हम जब निकलते हैं, हमारे लोग निकलते हैं तो बाइक गिर जाती हैं, लोगों के हाथ पांव टूट जाते हैं,
प्रागपुरा में भी हालात ये थी, आप सब लोगों को पता है। पावटा में भी हालात ये थी, भाबरू में ऐसी हालात थी, अलवर तिराहे पे भी ये हालात थी। भाइयों में आने के बाद चारों फ्लाईओवर हमारे जो बने हुए हैं उनकी सर्विस लेन थी। अधिकारियों से बात करके सबसे पहले मैंने प्रारंभ कराने का काम यदि कोई किया तो आपका सहयोग करते हुए जो आपने आशीर्वाद दिया था उसके अधिकारियों को आदेश की पालना मैंने दी कि आप आदेश की पालना करिए। आज हम ये चाहते हैं, हम एक भी काम करवाएंगे उसका श्रेय हम नहीं लेंगे, क्योंकि आपके आशीर्वाद के कारण से हमें मिला। मैं तो पहले कांग्रेस वालों को भी कहता था कि विकास किसी पर, जनता पर ऐसा नहीं होता। विकास तब होता जब जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है, उसके आशीर्वाद के बाद कलम मिलती है। और जब जनता के कलम से आप कोई काम कर रहे हो तो जनता पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। इसलिए भाई एक बात कहूंगा, मैं इसे विराटनगर में कोई भी काम कराऊंगा तो आपके आशीर्वाद से करा पा रहा हूं। कभी मैं ये जिक्र नहीं करूंगा कि आपके लिए मैंने ये काम करवाया, मैंने वो काम करा, क्योंकि सब कुछ आपकी कलम का पैसा मेरे भाई और बहनों।